अस्सलाम वालेकुम। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को सरेशाम लाहौर से गिरफ़्तार कर लिया गया। क्यों गिरफ़्तार हुए, कैसे गिरफ़्तार हुए और अब तक पीटीआई के साथ उनका जुड़े रहना उनकी वज़ादारी है, वफ़ादारी है, मजबूरी है, गलती है या फिर मिसकैलकुलेशन है, इस पर आज हम बात करेंगे। आपसे गुजारिश है कि चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरा आपका राबिता उस्तवार रहे। बहुत से मेरे दोस्त ये कहते हैं कि आप YouTube की वीडियो में मुश्किल लफ्ज़ इस्तेमाल ना किया करें। वैसे उस्तवार कोई इतना मुश्किल भी नहीं था, लेकिन जहाँ इतने आसान लफ्ज़ हैं, अगर एक आध मुश्किल भी आ जाए तो अच्छी बात है, ज़ख़ीरा अल्फाज में इजाफ़ा होगा ना, तो ये एक प्लस है वीडियो देखने का। खैर, परवेज़ इलाही 9 मई के वाक़यात के बाद भी जुड़े रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। और आपको याद होगा कि चौधरी वजाहत हुसैन ने जब राहें जुदा की तो उस वक्त उनकी वीडियो आई परवेज़ इलाही की और उन्होंने कहा थी, ऐसे हाथ करके उन्होंने कहा था कि जी हम जो है सीसा पिलाई दीवार की तरह इमरान खान के साथ और पीटीआई के साथ खड़े। आज उनको गिरफ्तार किया गया। पहले 2 मरतबा छापे मारे गए। आपको याद होगा, एक मरतबा तो चौधरी शाफ़े हुसैन का हाथ भी ज़ख्मी हो गया था मज़ाहमत के दौरान और काफ़ी देर तक, रात गए तक ट्रांसमिशंस चलती रही थी और जो एंकर्स उस वक्त ड्यूटी पे थे बेचारे कह रहे थे ये हो क्या रहा है हमारे साथ, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई। उसके बाद फिर छापा मारा गया, गिरफ्तारी नहीं हुई और ये कहा गया परवेज़ इलाही घर पर मौजूद नहीं है। आज परवेज़ इलाही जैसे ही अपने घर से निकले, ख़वातीन भी उनके साथ थीं गाड़ी में, तो उनको दबोच लिया गया। और जो वीडियो मैंने देखी है उसमें ज़्यादातर जो अफराद नज़र आ रहे हैं वो सादा कपड़ों में मलबूस हैं और शायद ये तासुर दिया गया कि पुलिस यहाँ से चली गई है और नतीजतन परवेज़ इलाही घर से निकले तो उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। लेकिन हमारे रिपोर्टर्स हमें बता रहे थे, अभी ट्रांसमिशन 6 बजे से 7 बजे के बीच में हुई, तो वो बता रहे थे कि यहाँ 8 दिन से जो नाकाबंदी है वो की गई है और उसी का नतीजा है कि आज परवेज़ इलाही गिरफ्तार हो गए। मोनिस इलाही का इस पर ट्वीट भी आ गया है। कल भी उन्होंने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि इस अज़्म का इयादा किया था कि हम पीटीआई नहीं छोड़ रहे। आज भी उन्होंने कहा कि मेरे वालिद ने यहाँ तक कहा है कि मैं गिरफ़्तार भी हो जाऊँ तो पीटीआई हमने नहीं छोड़नी। मेरी वालिदा ने भी उन्होंने कहा कि यही कहा है कि हम पीटीआई छोड़ने नहीं जा रहे हैं। हम अभी न्यूज़ 1 पे जब बराह रास्त गुफ्तगू कर रहे थे तो सज्जाद मीर साहब से हमने बात की, मोना आलम साहिबा से हमने बात की, तो सज्जाद मीर साहब का जो तज्ज़िया था वो कुछ इस तरह था कि ये ख़ानदान जो है वो सियासी वज़ादारी के लिहाज से पहचाना जाता था, एक बड़ा सियासी ख़ानदान है और कोई सोच नहीं सकता था कि इसमें दरार पैदा होगी, लेकिन वो दरार परवेज़ इलाही के फ़ैसले की वजह से पैदा हुई और उस पर ज़्यादा जो कसूरवार हैं उनके अल्फाज थे, कसूरवार हैं वो मोनिस इलाही हैं। और मोनिस इलाही के असर में आकर परवेज़ इलाही ने वज़ारत आला के यानी ये देखते हुए कि मैं वज़ीर आला बन जाऊँगा, उन्होंने अपनी जो पार्टी थी, जो पहचान थी दरअसल उनकी काफ़िली, वो छोड़ दी। और ये उनकी नज़र में ये सियासी फ़ैसला जो परवेज़ इलाही का था, इसने ख़ानदान में न सिर्फ दरार डाली बल्कि साख को भी मुतासर किया। जो गुफ्तगू उन्होंने की मैंने उसका लुब्बे लुबाब आप तक पहुँचाया। अच्छा, फिर मोना आलम साहिबा से भी हमने बात की। उन्होंने बड़ा पॉजिटिव लिया इस चीज़ को। उन्होंने कहा जी कि जिन लोगों के बारे में ये कहा जा रहा था कि मुश्किल वक्त आने पर पीटीआई को सबसे पहले वो छोड़ेंगे, वो अब तक कायम है और परवेज़ इलाही उनमें सर-ए-फ़हरिस्त हैं। कहा जाता था कि अगर कोई मुश्किल वक्त आ गया तो परवेज़ इलाही छोड़ जाएंगे और उनकी बात इस हद तक बिल्कुल दुरुस्त है। और ख़ुसूसन अगर पीटीआई के इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात को लेकर कोई मुश्किल वक्त आया तो ये कहा जा रहा था कि परवेज़ इलाही जो हैं वो छोड़ जाएंगे, लेकिन वो अभी तक उन्होंने नहीं छोड़ा। इसी तरह शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से उनका ये कहना था कि ये कहा जा रहा था कि वो छोड़ देंगे, उन्होंने भी अभी तक नहीं छोड़ा। और जिनके बारे में कहा जाता था कि ये तो जान भी कुर्बान कर देंगे, वो आने वाहिद में पीटीआई को छोड़कर सियासत को भी खैरबाद कह दिया और पीटीआई को भी खैरबाद। मैंने उनसे सवाल किया, मैंने ये कहा कि ये जो परवेज़ इलाही की जानिब से अभी तक पीटीआई नहीं उन्होंने छोड़ी और इमरान खान के साथ हैं, तो इमरान खान का मैंने नाम लिया तो मेरे जहन में आया कि अभी टीवी पर हम नाम नहीं ले रहे हैं उनका,
तो न जाने सोशल मीडिया पर भी ये उसूल जो है वो उसका इत्तलाक़ होता है या फिर नहीं, लेकिन मैंने बहरहाल नाम ले दिया। उस पर बहुत सारी मीम्स भी बन रही हैं कि जी कासिम के अब्बा और जुमायमा के साबिक शौहर वगैरह वगैरह। खैर, तो मोना आलम साहिबा ने कहा कि मैं इसे, ये जो पीटीआई के साथ उनकी जुड़त है अभी तक, मैं इसे सियासी वफादारी कहूँगी, वज़ादारी कहूँगी। ये कोई मिस कैलकुलेशन हरगिज़ नहीं है कि आपकी पार्टी पर, बेशक उन्होंने कुछ ही दिन कबल पार्टी ज्वाइन की थी, कि आपकी जमात पर मुश्किल वक्त आया और फ़ौरन आप छोड़कर चले गए, ये कोई इसकी जो है वो जस्टिफिकेशन नहीं हो सकती बकौल मोना आलम के। लेकिन उन्होंने इस खदशे का इजहार ज़रूर किया कि अब गिरफ्तारी के बाद हो सकता है परवेज़ इलाही इस मौक़िफ़ पर कायम न रह सकें, और ये आज ये नहीं होगा कि आज ही गिरफ्तारी हुई है तो आज रात को कोई बयान आ जाए या कल बयान आ जाए, तो इस पर भी वक्त लगेगा, इतनी जल्दी वो छोड़ने वाले नहीं हैं। लेकिन बहरहाल ये इम्कान मौजूद है, ये ख़दशा मौजूद है कि वो अब इस गिरफ्तारी के बाद शायद पार्टी जो है वो उसको खैरबाद कह दें, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग जिन्होंने बुनियाद रखी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो अगर मुंह मोड़ गए हैं तो परवेज़ इलाही पर शायद उतनी ज़्यादा लोग बात ना करें और उनको कसूरवार न ठहराएं। अब हमारी ब्यूरो चीफ लाहौर से भी बात हुई, तो उन्होंने ये बताया 4 मुकदमात हैं परवेज़ इलाही पर, और ये बताया जा रहा है कि 1 अरब से ज़ायद की जो है वो करप्शन का इल्ज़ाम है उन पर, या खुर्द बुर्द का इल्ज़ाम है, या किक बैक्स का इल्ज़ाम है, यानी वो रकम जो है अगर मिला लें तो 1 अरब से ज़ायद बनती है। और आज उनकी ज़मानत जो है वो खारिज हुई थी, नतीजतन जो एंटी करप्शन है उन्होंने उनको गिरफ़्तार किया, और बुनियादी तौर पर जो इल्ज़ाम है परवेज़ इलाही पर वो वज़ारत आला के दौरान अपने इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल का इल्ज़ाम उन पर है। और आपको याद होगा उनके एक दस्ते रास्त जो कि सेक्रेटरी सूबाई असम्बली थे, पंजाब असम्बली, खान मोहम्मद भट्टी, वो भी पुलिस की हिरासत में हैं। फिर उनका एक बयान भी सामने आया था, गो के पुलिस हिरासत में जो बयानात सामने आते हैं उनके बारे में शुकूक व शुबहात का इजहार किया जाता है। लेकिन बहरहाल पूरा प्लान जो है वो एग्जीक्यूट होता हमें दिखाई दे रहा है परवेज़ इलाही के हवाले से, कि परवेज़ इलाही को गिरफ़्तार कर लिया गया है, उनके दस्ते रास्त पहले गिरफ़्तार हैं। परवेज़ इलाही बार बार ये कहते हैं कि ये सियासी मुक़दमात हैं, और हमारे यहाँ ये रिवायत रही भी है और हमने देखा भी है कि जो सियासी शख्सियात हैं उन पर सियासी तौर पर मुक़दमात बनाए जाते हैं, और फिर ये भी होता है कि जब उनका मौक़िफ़ बदलता है तो वो सियासी जो मुक़दमात होते हैं वो ऐसे गायब हो जाते हैं कि कुछ पता ही नहीं चलता कि वो किधर गए। और अगर उनका मौक़िफ़ तब्दील नहीं होता और वो अपने मौक़िफ़ पर डटे रहते हैं तो फिर उनमें तेज़ी आ जाती है और वो शख्सियात जो हैं वो काबिल गिरफ़्त हो जाती हैं। उसकी ताज़ा मिसाल आप ये देख सकते हैं कि बहुत से ऐसे रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पकड़े गए, फिर उन्होंने बड़ी तेज़ी से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और नतीजतन वो रिहा भी हो गए, और अब वो बज़ाहिर तो ज़ेर अताब हमें दिखाई नहीं देते हैं। तो ये पाकिस्तान की सियासत से आज एक, बहरहाल आज सर शाम एक बड़ी ख़बर थी जो मैंने आप तक पहुंचाई है। मोनिस इलाही की ट्वीट से तो यही लगता है कि अभी तक वो डटे हुए हैं, शायद वो ना हटें। लेकिन सज्जाद मीर साहब से हमने जो गुफ्तगू की, मोना आलम साहिबा से गुफ्तगू की, हमारे ब्यूरो चीफ थे न्यूज़ 1 के, उनसे भी हमने बात की। उससे एक और एंगल भी था जिस पर बात हुई कि इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि चौधरी सरवर काफ लीग में चले गए। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर तनवीर इलियास की भी कल मुलाकात हुई, गो कि उन्होंने शमूलियत इख्तियार नहीं की है। इसके साथ साथ उनके पास वज़ारत भी है और इस वक्त वो गुड बुक्स में भी हैं, चौधरी शुजात हुसैन। अगर परवेज़ इलाही वापस चले जाते हैं तो काफ लीग तो बहुत मजबूत हो जाएगी, और फिर बातें जो हो रही हैं काफ लीग एंड पीपल्स पार्टी और पंजाब में ये सेटअप, तो इस जानिब भी उन्होंने इशारा किया है। तो ये इम्कान मौजूद है और पाकिस्तान की सियासत में होता रहा है कि इस गिरफ़्तारी के बाद परवेज़ इलाही को ये रियलाइज़ करवाया जाए कि भाई अब वहाँ रहने का कोई फ़ायदा नहीं है अब। और फिर ये जो 9 मई के वाक़यात हुए हैं, इसने उस सारी सूरत हाल को और उस सारे
आप ये कह सकते हैं कि इक़दामात जो पीटीआई के ख़िलाफ़ हो रहे थे उसे महमेज़ किया है, तेज़ किया है, उसकी शिद्दत में इजाफ़ा हुआ है, उसकी इंटेंसिटी में इजाफ़ा हुआ है। तो हो सकता है कि परवेज़ इलाही वापस काफ लीग में चले जाएं, लेकिन अब तक उनका कायम रहना, तज्ज़ियाकार ये कहते हैं कि इसकी उम्मीद नहीं थी, लेकिन वो कायम रहे हैं। बाकी आपको पता है कि इस वक्त जो पाकिस्तान की सियासी मंजरनामे पे जो चल रहे हैं मामलात, उन पर कुछ पर बात हो सकती है, कुछ पर बात भी नहीं हो सकती। इसलिए आपसे काफ़ी अरसे के बाद मुलाकात हुई है, लेकिन अब इंशाअल्लाह सिलसिला जारी रहेगा मुलाकात का। आपसे गुजारिश एक मरतबा फिर कि आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और साथ रहिए। अपनी आरा, अपनी ओपिनियंस, आप क्या सोचते हैं, आपका क्या ख़याल है, वो मुझ तक कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और पहुंचाइएगा। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।